ओके, चलो। तो अलील की हम 2 बातें कर रहे हैं, एक रूपांतरित अलील और एक अरूपांतरित अलील। अरूपांतरित अलील जैसे नाम से स्पष्ट बच्चों, जिसका रूपांतरण नहीं हुआ, जो चेंज नहीं हुआ। और एक होता है रूपांतरित अलील, जो क्या हो जाता है, इवोल्यूशन के साथ-साथ, विकास के साथ-साथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना? जैसे अरूपांतरित अलील का मतलब समझते हैं, अलील जो प्रकृति में प्रारंभ से उपस्थित है, प्रकृति में, ठीक है ना? यानी कि स्टार्टिंग में जो अलील उपस्थित थे, कैसे थे? अनमॉडिफाइड थे और रूपांतरित थे, उनमें कोई भी रूपांतरण नहीं हुआ था। कहने का मतलब है कि अगर पृथ्वी पर जो स्टार्टिंग में पौधे आए थे, ठीक ना? जितने भी ट्री प्लांट थे, वो सभी के सभी क्या थे? अरूपांतरित थे, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं था, उनके अलील में कोई भी चेंजिंग नहीं था। सभी क्या थे? टाल थे, ठीक है ना? लेकिन जैसे-जैसे इवैल्यूएशन हुआ, वैसे-वैसे क्या हुए? उसमें म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन होने के साथ-साथ उसमें ड्वार्फ भी, मतलब बौने भी ट्री प्लांट आने लगे, ठीक है? तो यही हमको समझना है अरूपांतरित। अलील जो प्रकृति में प्रारंभ से उपस्थित है होते हैं, अनमॉडिफाइड कहलाएँगे अलील, या उसी को वाइल्ड अलील बोलते हैं या फिर ओरिजिनल टाइप बोलते हैं, ठीक है? सामान्यतः जो अनमॉडिफाइड है, मतलब जिस अलील में चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट अलील। अगर चेंज नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? डोमिनेंट अलील, ठीक है ना? दूसरे नंबर पे है रूपांतरित अलील। अलील जो म्यूटेशन से उत्पन्न होते हैं। जैसे-जैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है ना? तो जो अनमॉडिफाइड अलील था, वो किसमें चेंज हो गया? मॉडिफाइड में। जैसे-जैसे विकास हुआ, ठीक है ना? कुछ कारणवश क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया और म्यूटेशन होने से क्या हो गया? रूपांतरित, अनमॉडिफाइड मॉडिफाइड में चेंज हो गया, ठीक है ना? ये जो रूपांतरित अलील होते हैं, मॉडिफाइड अलील, सामान्यतः ये कैसे होते हैं? यही क्या होते हैं? रिसेसिव होते हैं। यही क्या होते हैं? रिसेसिव। जैसे समझाने के लिए, अगर हमने एक अलील कैपिटल टी लिया और एक अलील स्मॉल टी लिया, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी वाला क्या होता है? डोमिनेंट, स्मॉल टी वाला क्या होता है? रिसेसिव। अगर बच्चों, अगर टी वाला जो प्लांट है पैदा हो गया, क्या टी वाला प्लांट पैदा हो सकता है? हो सकता है भाई, अरे अलील है, पैदा तो होगा। लेकिन इसकी वजह से जो प्लांट की हाइट आएगी, वो जो मिनिमम प्लांट की जो हाइट होगी, उतनी ही रहेगी, ठीक है ना? मिनिमम जो हो सकती है। म्यूटेशन के कारण ही स्मॉल टी आता है, ठीक है ना? अगर ये कैपिटल टी का मतलब क्या? डोमिनेंट। अगर टी होता तो इसकी हाइट क्या होती? नॉर्मल से कुछ बढ़ जाती, ठीक है ना? लेकिन अगर स्मॉल टी है तो कुछ तो हाइट रहेगी, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि स्मॉल टी वाला है, स्मॉल टी एलील वाला है तो वो पैदा नहीं होगा, पैदा होगा, वो भी दुनिया में आएगा, ठीक है ना? लेकिन उसकी कुछ नॉर्मल ही हाइट रह जाएगी। कैपिटल टी का काम होता है हाइट को बढ़ाना, ठीक है? तो हाइट बढ़ जाएगी। तो ये अलील जो उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, रूपांतरित कहलाएँगे, मॉडिफाइड नाम से स्पष्ट है, जो क्या हो जाएँगे? चेंज हो जाएँगे। समानांतर रूपांतरित अलील क्या होते हैं? अप्रभावी रिसेसिव अलील होते हैं। इसको समझने के लिए, इन दोनों को समझने के लिए हम क्या करते हैं? क्रोमोसोम का सहारा लेते हैं, ठीक है ना? क्रोमोसोम बनाएँगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र, और समझेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है? देखते हैं बच्चों। जैसे समझाने के लिए हमने बनाया होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र, ठीक है बच्चों? इस क्रोमोसोम में क्या होते हैं? इस क्रोमोसोम में डीएनए पाए जाते हैं। इस क्रोमोसोम में डीएनए पाए जाते हैं। ये सेंट्रोमेयर और ये सेंट्रोमेयर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों? अलील ले रहे हैं। स्टार्टिंग में जो अलील थे, जब शुरू-शुरू में जो अलील थे, ये कैसे थे? अरूपांतरित थे। अरूपांतरित अलील, ठीक है? अरूपांतरित अलील थे, ठीक है ना? और अरूपांतरित अलील का मतलब ये अनमॉडिफाइड है, ठीक है ना? और इससे जो अलील होगा, इससे क्या बनेगा? आरएनए, ठीक है ना? आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। प्रोटीन यानी कि नॉर्मल
नॉर्मल प्रोटीन से क्या बन जाएगा, नॉर्मल एंजाइम। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना, नॉर्मल एंजाइम बन जाएगा। और ये जो एंजाइम होता है इसका स्टेप सबस्ट्रेट को, क्रियाधार को, दिख रहा है, क्रियाधार को, सबस्ट्रेट को, ठीक है ना, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम से जाकर क्या हो जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट का मतलब क्रियाधार, प्रोडक्ट बनाएगा। और यही फाइनली जो प्रोडक्ट होगा इससे पौधा क्या आएगा, टॉल आएगा, लंबा। और टॉल आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ये प्रभावी है। ये कैसा है, प्रभावी है। फिनोटाइप अपीयर होगा, दिखा लंबा है, जो दिखता है फिनोटाइप का, ठीक है ना। ये जीन के टाइप है जिनको बोलेंगे जीनोटाइप। और ये पौधा टाल होगा, ड्वार्फ होगा, वो कौन सा होता है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप अपीयर हुआ, ठीक है बच्चों। ये भी जो क्रोमोसोम है इसमें जो अलील है ये भी क्या था, स्टार्टिंग में तो अरूपांतरित ही था। स्टार्टिंग में कैसा था, अरूपांतरित था। अरूपांतरित था तो इसकी वजह से भी जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से क्या बनेगा, पौधा टाल ही बनेगा। लेकिन क्या होता है, म्यूटेशन, ठीक है ना भाई। इनको अलग कौन करेगा, एक ही व्यक्ति है, म्यूटेशन। म्यूटेशन से ये क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। और रूपांतरित से रूपांतरित में बदला जा सकता है, सिर्फ एक ही चीज से, वो चीज का नाम है क्या, म्यूटेशन, ठीक है ना। तो क्या हो गया, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे विकास हुआ, इनमें कुछ गड़बड़ी हुई, इनमें कुछ क्या हुआ, गड़बड़ी हुई, म्यूटेशन हुआ। और म्यूटेशन से ये जो अरूपांतरित अलील था, ये भी कैसा था, अरूपांतरित था, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या हुआ, म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन। इवोल्यूशन के साथ जैसे जैसे विकास हमें बीतता गया, कुछ न कुछ गड़बड़ियां हुई, म्यूटेशन हुआ, ठीक है ना। और म्यूटेशन से ये जो अरूपांतरित अलील था ये किसमें बदल जाएगा, रूपांतरित अलील में, रूपांतरित अलील में, समझ रहे हो बच्चों। और रूपांतरित अलील में बदल गया तो इसके 3 केस हैं। कितने केस हैं, 3 केस। ये जरूरी नहीं है बच्चे रूपांतरित अलील हो गया, यानी कि जो म्यूटेशन से जो अलील बनता है हमेशा रिसेसिव ही हो, ठीक है ना, वो डोमिनेंट भी हो सकता है। 3 केस हैं, देखेंगे कैसे कैसे डोमिनेंट होगा और कैसे कैसे रिसेसिव होगा। कल हमने पढ़ा था कि जिस अलील का म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है ना, जिस जीन का क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव अलील कहलाएगा। लेकिन ये ऐसा जरूरी है, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। वो रिसेसिव भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है, वो प्रभावी भी होगा और अप्रभावी भी होगा। देखते हैं कैसे। इसके लिए हमने 3 केस लिया, ठीक है ना। फर्स्ट केस अगर हम देखेंगे, केस नंबर 1, ये इससे क्या हुआ, आरएनए बना, नॉर्मल आरएनए से नॉर्मल प्रोटीन बन गया, ठीक है ना। नॉर्मल क्या बन गया, प्रोटीन, समझ रहे हो, प्रोटीन, नॉर्मल एंजाइम। अब बच्चों नॉर्मल एंजाइम बन गया तो क्या ये सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, जो क्रियाधार है उसको प्रोडक्ट में चेंज करेगा, तो करेगा भाई। जैसे एंजाइम का मतलब ये क्या है, एंजाइम है। और एंजाइम से कौन जुड़ता है, सबसे जो क्रियाधार होता है इस पे जाकर क्या होता है, इसके एक्टिव साइड पे क्या होता है, जाकर जुड़ जाता है। अब ये जो एंजाइम बना है बच्चों ये कैसा है, नॉर्मल है। तो ये क्या होगा, इस सबस्ट्रेट इस पे जाकर क्या होगा, जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा भाई, नॉर्मल है तो प्रोडक्ट बनेगा, कैसा बनेगा, टाल, यानी कि जो पौधा बनकर आएगा कैसा बनेगा, टाल बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये आरएनए है। इस पर बात करेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पे कोडोन कौन सा है, यू यू यू, ठीक है ना, यू यू। बहुत तो यहाँ पे अगर चेंज भी म्यूटेशन के कारण अगर चेंज भी हुआ होगा तो यू यू सी हो गया, ठीक है ना, कोडोन क्या हो गया, बदल गया। फिर भी जो एंजाइम बनकर आया कैसा है, नॉर्मल है, नॉर्मल एंजाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा तो जो पौधा कैसा आएगा, टाल बनकर आएगा, ठीक है ना। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में अगर हम बात करेंगे बच्चों, केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में आरएनए बना, म्यूटेशन हुआ इसका, और आरएनए बना। आरएनए से जो एंजाइम बनकर आया बच्चों वो क्या हो गया, लेस इफेक्टिव, ठीक है ना, लेस इफेक्टिव, या फिर बोल सकते हैं नॉन फंक्शनल एंजाइम। या जो प्रोटीन बना वो कैसा हो गया,
वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, तो बोलेंगे नॉन फंक्शनल एंजाइम बना। मतलब समझे बच्चे, नॉन फंक्शनल एंजाइम तो बना लेकिन किसी काम का नहीं बना। दूसरा केस, आरएनए बना, ठीक है, एंजाइम भी बना, लेकिन जो एंजाइम बना किसी काम का नहीं था, ठीक है ना, नॉन फंक्शनल था, उसकी कार्य करने की क्षमता नहीं थी। मतलब क्या समझे बच्चों, एंजाइम तो बना लेकिन जो उसकी एक्टिव साइट थी जहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ता है वो कैसा था, बिल्कुल बेकार था। और यहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ेगा नहीं, और जब जुड़ेगा नहीं तो कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो क्या बच्चों, ये प्रोडक्ट बनाएगा, सबस्ट्रेट इससे जुड़ेगा और यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो जो पौधा आएगा कैसा आएगा, ड्वार्फ आएगा, बौना आएगा। समझे बच्चे। केस नंबर थर्ड, अगर केस नंबर थर्ड की बात करेंगे बच्चों, केस नंबर थर्ड, आरएनए बना, म्यूटेशन हुआ, ठीक ना, इस अलील में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन से रूपांतरित अलील बना, आरएनए बना, और आरएनए तो बना लेकिन कोई एंजाइम नहीं बना, नो एंजाइम एट ऑल, नो एंजाइम एट ऑल, मतलब कोई एंजाइम ही नहीं बना। आरएनए तो बना लेकिन एंजाइम नहीं बना, तीसरा केस, ठीक है ना। आरएनए बना, नो एंजाइम एट ऑल, जब एंजाइम बना ही नहीं तो सब्सट्रेट किसी से जुड़ेगा नहीं, अब जुड़ेगा नहीं तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। और जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा बच्चों तो अब पौधा कैसा ही रह जाएगा, ड्वार्फ रहेगा, ठीक है ना, पौधा कैसा रह जाएगा, ड्वार्फ। मतलब पहले कैसे था पौधा, नॉर्मल उसकी हाइट तो थी, अब यहाँ पे एंजाइम बना लेकिन नॉन फंक्शनल था, यहाँ पे एंजाइम बना ही नहीं, तो जो पौधे की हाइट थी, ठीक ना, उतनी ही रह जाएगी। यहाँ पर प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनेगा तो पौधे की हाइट नॉर्मल से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज है। अब मेरी बात समझे, म्यूटेशन का कतई ये मतलब नहीं होता है कि जो एलील बनेगा रिसेसिव ही बनेगा, अप्रभावी बनेगा। म्यूटेशन से हमने देखा कि एक केस ऐसा जहाँ पे एंजाइम बन रहा था नॉर्मल, एक केस ऐसा था जहाँ पे एंजाइम बन रहा था नॉर्मल, नॉर्मल बनेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, सब ट्रेस जाकर क्या होगा, एंजाइम से जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। जब प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, तो ये रिसेसिव नहीं होगा, कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। इस केस में कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट, प्रभावी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ड्वार्फ ये कैसा हो जाएगा, अप्रभावी, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम तो बना लेकिन किसी काम का नहीं था, और यहाँ पे एंजाइम बना ही नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, अप्रभावी, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बना, यहाँ पर भी प्रोडक्ट नहीं बना, ठीक है, दोनों में तुलना कर लो, कोडोन यू यू यूसी, दोनों ही क्या कर रहे हैं, फिनाइलिन को कोड कर रहे हैं, ठीक है ना, कोडोन है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो तीनों को इसको कंपेयर कर लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में यहाँ पर भी क्या बना है, टाल, और यहाँ पर भी क्या बना है, टाल, तो दोनों ही टाल है, यानी कि जो अनमोडिफाइड अलील है और मोडिफाइड अलील, अनमोडिफाइड अलील, ठीक है ना, अनमोडिफाइड अलील इक्वल टू में मोडिफाइड अलील, ठीक है। और केस नंबर 2 और 3, यहाँ पे अगर देखा जाएगा बच्चों, अनमोडिफाइड इज नॉट इक्वल टू मोडिफाइड। जैसे जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांट कैसा था, टाल, और यहाँ पे प्लांट कैसा है, टाल। यहाँ पे प्लांट हमेशा अनमोडिफाइड का काम ही होता है टाल लाना, ठीक है ना, अनमोडिफाइड कभी चेंज नहीं होगा, टाल है तो हमेशा टाल। पृथ्वी पे जितने भी ट्री प्लांट थे स्टार्टिंग में कैसे थे, सभी टाल थे, बाद में जैसे जैसे विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, ठीक है ना, वैसे वैसे उनमें म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन हुआ तो ड्वार्फ आ गया, ठीक है। यहाँ पे अनमोडिफाइड का काम है टाल, यहाँ पे ये क्या है, मोडिफाइड। केस नंबर सेकेंड और केस नंबर थर्ड देखेंगे, यहाँ पे स्मॉल टी आ गया, ठीक है। तो ये दो केस है, फर्स्ट केस में दोनों ही केस में क्या था, प्रभावी था, यहाँ भी प्रभावी, ठीक है ना। ये जो बन कर आया है टाल था, ये कैसा था, प्रभावी है, यहाँ पर भी प्रभावी। सेकेंड केस में देखा जाएगा भाई अनमोडिफाइड है तो हमेशा ये कैसा रहेगा, टाल ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है, और मॉडिफाइड वाला चेंज हो जाता है। एसएससी केस, ये केस थे, ठीक है ना।
तो ये बातें हैं, मेरा क्वेश्चन बस मेरा काम यही था कि म्यूटेशन होने से कतई ये मतलब नहीं होता है कि जो अलील है वो रिसेसिव ही होगा, वो डोमिनेंट भी हो सकता है, हमने देखा है, ठीक है ना? ये केस है, इनको अच्छे से पढ़ लो, एनसीईआरटी की किताब की ये क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? जो प्रभाविता का नियम है, वहीं पे दिया हुआ है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक? तो ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं और वहाँ पे पढ़ाया जाता है क्लास 12 में। इम्पोर्टेंट है, प्रभावी अलील और रूपांतरित अलील और अरूपांतरित अलील। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।